वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। परसेंटेज का कल कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिसका मुझे चौथा पार्ट बनाना पड़ रहा है परसेंटेज का। फटाफट मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। 12 लीटर एसिड और पानी का एक मिश्रण है। 12 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें कुछ एसिड है और कुछ पानी है। कह रहा है कि मिश्रण में 30% एसिड है, एसिड 30% है, रेस्ट पानी है। एसिड को 40% करने के लिए इसमें कितना पानी निकालना पड़ेगा? एसिड को 30% से बढ़ाकर हमको कितना करना है? 40%। परसेंटेज 30% से बढ़ाकर हमें करना है 40%। परसेंटेज में 3 से 4 तो वैल्यू 4 से 3। ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे हो रहा है। 4 वाली दी गई ये वैल्यू मेरे को 12, तो 1 बराबर 3 आ जाएगा और हमें निकालनी वैल्यू 3 वाली, तो 3 बराबर 9 आ जाएगा, यानी कि 9 लीटर। 9 लीटर। अब ये बचा है मिक्सचर मेरे पास। जब मैंने निकाल लिया है इससे पानी, पहले कितना था? 12 लीटर। अब मैंने निकाल लिया है तो उसके बाद बचा है 9 लीटर, यानी कि 3 लीटर पानी मैंने निकाल लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 10% की कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम चावल ज़्यादा खरीदता है। प्रारंभिक खपत बतानी है। 10% की कमी हो रही है, यानी कि परसेंटेज 10 से 9 हो रहा है, तो वैल्यू हो रही होगी 9 से 10। ये है वैल्यू। पहले 9 लेके आ रहे थे तो अब 10 लेके आ रहे हैं। हमारे में 1 की वृद्धि हो रही है और उनका 50 ग्राम का वृद्धि हो रही है। 1 बराबर 50 ग्राम तो 9 बराबर 450 ग्राम। पहले की खपत रहेगी 450 ग्राम। फिर से मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूं। चावल की कीमत में 10% की कमी हुई है, परसेंटेज में 10 से 9 हुई है वैल्यू। परसेंटेज तो वैल्यू जस्ट उल्टा होती है, यानी वैल्यू 9 से 10 हो रही होगी। हमारी वैल्यू में 1 का अंतर आ रहा है। उन्होंने दिया है 50 ग्राम का। 1 बराबर 50 ग्राम का हमसे पूर्व का पूछा है, तो 9 बराबर 450 ग्राम। अगला क्वेश्चन, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कुछ कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर हैं। अगर उनके सर गिने जाते हैं, अगर उनके सर गिनता हूं मैं, तो 280 सर आते हैं। और अगर उनके पैर गिने जाते हैं तो 820 आते हैं। अगर उनके पैर गिने जाएं तो 820 आते हैं। कबूतरों की संख्या क्या करनी है? अगर चूहे के पैर की बात करूंगा मैं, तो चूहे के 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं। ठीक है ना? पहली बार ऐसे क्वेश्चन को किसी एक वैल्यू से कर लेते हैं। मान लेते हैं सभी 2 पैर वाले थे। अगर सभी 2 पैर वाले थे और टोटल सर 280 थे, 280 थे और 2 पैर वाले, तो यानी हो जाएंगे 560 पैर। थे 820, मेरे कितने आए हैं? 560। कितने हैं? डिफरेंस कितना है? 260 का डिफरेंस है। 260 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने 2 पैर वालों, 4 पैर वालों को भी 2 पैर वाला मान लिया है। यानी कि यहां पर ये वैल्यू आई होगी 2 पैर वाले की। 2 बराबर 260 तो 1 बराबर 130। अब हमसे पूछा क्या है? हाँ, 130। और ये वैल्यू आएगी चूहे वाली। जो हम निकालते हैं, जिस वैल्यू को मानते हैं, जस्ट उसकी अपोजिट वैल्यू आती है। हमने कबूतर वाला माना था तो यहां पर वैल्यू चूहे वाली आई होगी। अगर चूहे 130 हैं तो 280 में से 130 चूहे हैं, तो रेस्ट बचे हुए वो होंगे 150, ये होंगे कबूतर। यही आंसर है। यही पूछा गया, कबूतर की संख्या पूछी गई है। मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूं। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे कुछ कबूतर हैं। कुछ चूहे हैं कुछ कबूतर हैं। सर उनके 280 हैं, पैर उनके 820 हैं। चूहे के 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं। जब उनके सर गिनते हैं तो 280 आते हैं। अगर मैं कहता हूं 2.5 पैर वाले थे, तो यानी उनके 560 पैर थे। और टोटल पैर कितने थे? 820, यानी कि 260 का डिफरेंस आ रहा दोनों में। 260 बराबर 2,
1 बराबर 130। ये वो वैल्यू आएगी जो हमने मानी है उसका जस्ट उल्टा वाली, यानी कि ये वाली चूहे वाली वैल्यू आ गई। चूहे 130 आ गए, टोटल 280 में से 130 कम कर दोगे तो 150 बचेंगे, 150 कबूतर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, ठीक है, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं, कुछ डॉग हैं और कुछ कैट हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट, जबकि कुत्ते 9 बिस्किट खाते हैं। कुत्ते 9 बिस्किट खा रहे हैं। 45 जानवरों के द्वारा 355 बिस्किट खा लिए जाते हैं, ठीक है। 45 जानवर हैं टोटल, यानी कि बिल्ली और कुत्ते मिलाकर टोटल 45 जानवर हैं। एकदम सेम क्वेश्चन पिछली बार की तरह। 45 जानवर हैं, मान लेते हैं सभी 7 वाले होते, यानी कि सभी कैट होती सारी की सारी, तो 45 इंटू 7 यानी कि 45 7 315, टोटल 315 आता। जबकि वहां बिस्किट कितने खाए जा रहे हैं? 355 बिस्किट खाए जा रहे हैं। 355 बिस्किट खाए जा रहे हैं, हमारे 315। डिफरेंस क्या आया है? 40 का। ये 40 का डिफरेंस क्यों आया है? ये 2 के कारण आया है। तो 2 बराबर 40 के, तो 1 बराबर 20 के। तो पूछा क्या है? पूछा है कुत्ते और बिल्लियों की संख्या बतानी है। तो हमने बिल्ली कैट मानी थी, तो डॉग आ गया होगा। डॉग अगर 20 हैं तो रेस्ट बचते हैं 25, रेस्ट 25 कैट होंगी। अगला क्वेश्चन, इसको मैं रिपीट कर देता हूं। कुत्ते जो है 9 बिस्किट खाते हैं, बिल्ली 7 बिस्किट खाती हैं। टोटल जानवर 45 बोले हैं। मैंने माना कि सभी कैट हैं, अगर सभी कैट होती तो सब 7-7 बिस्किट खा रहे होते, टोटल 315 बिस्किट खा रहे होते। लेकिन उन्होंने कहा कि 355 बिस्किट खाए जा रहे हैं, यानी कि यहां पर टोटल डिफरेंस है 40 का। 2 बराबर, ये 2 इनसे आया, इनमें 2 बिस्किट कम खा रहे होंगे, तो 2 बराबर 40 का, तो 1 बराबर 20 का, यानी कि डॉग की संख्या होगी 20। अगर डॉग 20 है तो रेस्ट बचे हुए जानवर होंगे कैट 25। अगला क्वेश्चन, एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा ले आता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मान लेते हैं ये है इनका पासिंग मार्क्स। एक 40% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 50 अंक यहां पर अगर इसके और आगे होते तो ये पास हो जाता। जबकि दूसरा 50% अंक लाता है और वो पासिंग मार्क्स से 40 अंक ज्यादा ले आता है। 40 अंक अगर ये कम लाया होता तो केवल पास हुआ होता। यानी कि यहां परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 10% का डिफरेंस है। और वैल्यू में क्या डिफरेंस है? 90 का डिफरेंस है। 50 या 40 है, यानी 10% बराबर 90 के। तो यहां से हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है? टोटल नंबर बताने हैं मेरे को। टोटल नंबर बताने पहले। टोटल नंबर 100% बराबर 900 हो जाएंगे। अब पासिंग मार्क्स बताता हूं मैं। पासिंग मार्क्स यानी कि इसका 40% निकाल के या तो 50 जोड़ दो, या इसका 50% निकाल के 40 कम कर दो। मैं पहले दोनों साइड निकालता हूं। 360 प्लस 50 410 अंक पासिंग मार्क्स होंगे इसके। अगला क्वेश्चन मैं इसको रिपीट कर देता हूं पहले। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करे और 50 अंक से वो फेल हो गया। दूसरे छात्र ने
50% अंक प्राप्त करे वो 40 अंक पासिंग मार्क्स से ज्यादा ले आया, यानी कि यहाँ टोटल डिफरेंस है 10 का, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस है 90 का, 10 बराबर 90 के, यहाँ से 100 वाली वैल्यू यानी पूरे मार्क्स निकाल लेंगे, यानी कि 900 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर पासिंग मार्क्स पूछेगा तो निकाल लेंगे, 40% में 50 जोड़ देंगे, अगर 40% निकाल लेंगे तो 360 आएगा, 50 जोड़ देंगे 410 आएगा। अगर मार्क्स पूछेगा तो निकाल देंगे ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। एक छात्र है 25% अंक लाया और 210 अंकों से फेल हो गया, यानी कि अगर 210 अंक और लाता तो पास हो जाता। लेकिन अगर 55% अंक लाए, अगर वो 55% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा आते हैं, तो 240 अंक ज्यादा आते हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर डिफरेंस है 30% का, और यहां पर देखेंगे तो 450 का। 30% बराबर 450। अब क्या पूछा है, तो टोटल अंक बताने मेरे को। 30% की वैल्यू दी गई है, 10% की निकाल लेंगे, 150 आ जाएगी। 100% की निकाल लेंगे, एक जीरो में बढ़ा दो, 1500। मैंने अपनी तरफ से पूरा परसेंटेज खत्म कर दिया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम पे डाल सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन ले आऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मैं कल अगला टॉपिक लेके आऊंगा।